हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट नंबर 1 का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। आज हम लोग इलास्टिक कांस्टेंट्स की डेरिवेशंस डिराइव करेंगे। तो 3 डेरिवेशंस हैं यहाँ पर, तीनों डेरिवेशंस हम डिराइव करने वाले हैं और ऑलरेडी यहाँ से जो डेरिवेशन है वो AKTU एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में इलास्टिक कांस्टेंट्स पढ़ चुके हैं। तो देयर आर 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। कौन कौन से 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं? फर्स्ट वन इज पॉइजन रेशियो, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। सेकंड वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस इसको कहते हैं, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। थर्ड वन है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम शेयर मॉडुलस कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसको कई बुक में कैपिटल सी से भी लिखा जाता है। एंड द फोर्थ वन इज बल्क मॉडुलस, ठीक है ना, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये चारों जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं इनकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 2-2 नंबर में इनके डेफिनेशंस AKTU में पहले कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है ना। तो वो हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। अब इन म्यू, ई, जी और के में क्या है कि रिलेशन पूछता है आपसे, एक डेरिवेशन डिराइव करवाता है। तो वो कौन कौन से डेरिवेशंस हैं, वो क्या रिलेशंस हैं इनमें? पहला जो डेरिवेशन हम डिराइव करने वाले हैं, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। दूसरा डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू। और तीसरा डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K + G, ठीक है ना। और ये जो है देखो, ये भी ई है, ये भी ई है और ये भी ई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको इक्वेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो पहली वाली जो इक्वेशन है बेटा, इस पहली वाली इक्वेशन में ई है, के है और म्यू है। दूसरी इक्वेशन में के नहीं है, के की जगह क्या है, यहाँ पर जी है, यानी ई, जी और म्यू में रिलेशन है। अब ये जो तीसरा डेरिवेशन है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर म्यू नहीं है। पहली 2 डेरिवेशन में म्यू आ रहा है, यहाँ पर म्यू नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई है, के है और जी है। तो ये तीनों में उन्होंने क्या बोलता है कि वो ई, जी, के और म्यू में डेरिवेशन डिराइव करो, रिलेशन बताओ। तो इन चारों में क्या रिलेशन हो जाएगा, हम इनको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे ना। तो ये जो डेरिवेशन है, ये सारे डेरिवेशंस अब आज के इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करने वाले हैं और ये डेरिवेशन AKTU एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम पहला वाला जो डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ई, के और म्यू, यानी कि पहले हम ये डेरिवेशन डिराइव करेंगे फिर ये वाला, और इन दोनों डेरिवेशन की हेल्प से हम इस डेरिवेशन को डिराइव कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर किस तरह से हम करने वाले हैं इसको। लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक subjected to direct stress sigma which acts simultaneously along x, y and z direction as shown in the figure। तो यहाँ पे इस तरह का आपको ये एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ये होगी x डायरेक्शन, ये होगी y डायरेक्शन और ये होगी z डायरेक्शन। तो ये तीनों डायरेक्शंस कैसी होती हैं बेटा, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो x डायरेक्शन है ना, ऑलरेडी हम स्ट्रेस पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप सभी को पता है। तो मान लेते हैं कि जो x डायरेक्शन है उसमें जो x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा x है, y डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा y है और z डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो है सिग्मा z। लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज सिग्मा x, दिस इज सिग्मा y, है ना। y डायरेक्शन में सिग्मा y और z डायरेक्शन में सिग्मा z। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z क्या है, बराबर है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा के बराबर लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू सिग्मा। तो जब भी हमारी इक्वेशन में सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z आएगा तो हम उसको सिग्मा के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट स्ट्रेस कौन सी है, सिग्मा यहाँ पर लगी हुई है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहां पर हमको स्ट्रेन लिखनी है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे यहां पर हम स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में स्ट्रेन कैसा लिखेंगे बेटा, स्ट्रेन क्या होती है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हुक्स लॉ प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। क्या है हुक्स लॉ हमारा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। और यहां से कांस्टेंट आता है इलास्टिक कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं। तो यहां से स्ट्रेन क्या आ गया बेटा, स्ट्रेन आ गया यहां पर सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई। अरे बोलो यस और नो। स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। एक चीज हम ऑलरेडी और भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो पॉइजन रेशियो होता है म्यू, इसकी डेफिनेशन क्या थी, लेटरल स्ट्रेन अपॉन
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अरे बोलो यस और नो। तो लेटरल, अब ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहता है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है वो लेटरल होती है। क्या होती है? लेटरल। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं कि जो लेटरल स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगी बेटा? म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझना कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर म्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? दैट इज सिग्मा अपॉन ई, दैट इज सिग्मा अपॉन ई। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि जब यहां पर हम स्ट्रेन लिखेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगी वो सिग्मा एक्स की वजह से भी आएगी, सिग्मा वाई की वजह से भी आएगी और सिग्मा जेड की वजह से भी आएगी। और क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन को लिख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल के लिए स्ट्रेन क्या है? सिग्मा अपॉन ई। तो यहां पे लिखेंगे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन दैट इज एप्सिलॉन एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या होगी? तो वो हो जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन ई। अरे बोलो यस और नो। सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये तो होगी एक्स डायरेक्शन में क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन यहां पर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन आएगी वो सिग्मा वाई की वजह से, सिग्मा जेड की वजह से भी आएगी। अच्छा, एक्स वाई और जेड तीनों क्या है? परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लेटरल हैं। अगर एक्स लॉन्गिट्यूडनल है तो वाई लेटरल है, जेड भी क्या होगी? लेटरल होगी। तो यहां पर क्या होगी भाई? एक्स डायरेक्शन के लिए जो वाई और जेड है वो क्या लेटरल होंगी। तो यहां पर लिखेंगे, अच्छा लेटरल अगर होगी तो लेटरल में क्या आएगा? लेटरल में म्यूस और मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद रखना, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं? आपस में अपोजिट नेचर की होती हैं। तो एक्स डायरेक्शन में तो प्लस सिग्मा एक्स अपॉन ई है, तो ये आ जाएगा म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। अरे बोलो यस और नो। तो देखो जरा यहाँ पे सिग्मा अपॉन ई, यस सिग्मा अपॉन ई यहां पर आ गया और म्यू से मल्टीप्लाई कर दी यहां पर क्योंकि ये लेटरल है, क्योंकि एक्स के लिए वाई क्या है? लेटरल है। इसी तरह से क्या आ जाएगा? म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस के म्यू, क्योंकि एक्स के लिए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम लिख रहे हैं तो ये तो आएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस में, बाकी वाई और जेड की वजह से क्या आएगा? माइनस, है ना, क्योंकि वाई और जेड एक्स के लिए लेटरल हैं। तो माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड क्या है? बराबर हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा अपॉन ई। तो यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? हाँ जी, कुछ कॉमन मिल रहा है, दैट इज सिग्मा अपॉन ई। और अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस म्यू और माइनस म्यू, यानी कि माइनस के 2 म्यू। अरे बोलो यस और नो। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल देंगे? ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब हमको सिमिलरली स्ट्रेन लिखनी होगी किसमें? वाई डायरेक्शन में। तो लिखेंगे यहां पर हम लोग स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन क्या होगी? जब हम वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो इस बार वाई डायरेक्शन क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल, और बाकी एक्स और जेड क्या हो जाएगी? लेटरल। तो यहां पर लिखेंगे एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन ई। जैसे यहां पर एक्स की बात हो रही है तो सिग्मा एक्स अपॉन ई, तो वाई की बात हो रही है सिग्मा वाई अपॉन ई। और माइनस में क्या आ जाएगा? म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। बोलो यस और नो। जैसे यहां पर एक्स सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस था, बाकी 2 बच गई वो माइनस में। इस बार क्या है? ये सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस बाकी 2 डायरेक्शन माइनस में। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड को सिग्मा लिखेंगे और फिर सिग्मा ई को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहां बचेगा 1 माइनस के 2 म्यू, और हम इसको बोल देंगे ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, यही लिख लें इसको भी। ठीक है, स्पेस तो बचा हुआ है अपने पास, इसी को यूटिलाइज करते हैं। तो जेड डायरेक्शन में लिखेंगे बेटा, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। जेड डायरेक्शन लिखेंगे स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन जेड इक्वल टू सिग्मा जेड अपॉन ई, इस बार जेड वाली डायरेक्शन प्लस हो जाएगी, माइनस के म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वाई अपॉन म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड बराबर, और जब बराबर होंगे तो कॉमन आ जाएगा सिग्मा अपॉन ई, इस वाली इक्वेशन की तरह
1 माइनस के 2 म्यू। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, पहली इक्वेशन का ध्यान रखना है आपको, बाकी तो सिमिलरली इक्वेशन आपको ये दोनों मिल जाएंगी, है ना। ये मैंने आपको बता दिया इक्वेशन कैसे आई है ना। चलिएगा, अब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखेंगे यहाँ पे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे आता है बेटा? ये आता है आपका एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पर इनको ऐड कर दीजिएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स कितना है बेटा? ये रहा सिग्मा अपॉन ई, सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस 1 माइनस के 2 म्यू प्लस एप्सिलॉन वाई कितना है? वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन सिग्मा अपॉन ई बराबर है सब सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू, और जेड डायरेक्शन में कितना है? प्लस सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ जाएगा? तीनों ऐड हो जाएंगे, बराबर है तो 3 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस के 2 म्यू। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा? वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बल्क मॉडुलस के बारे में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बल्क मॉडुलस के बारे में कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पढ़ चुके हैं कि नहीं प्रीवियस लेक्चर में? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये सिग्मा भी क्या होगा? सिग्मा। एक काम करो, यहां पर वैल्यू पुट करो, यहां पर वैल्यू पुट करो, तो K इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन V, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है? दैट इज 3 सिग्मा अपॉन E 1 माइनस के 2 म्यू, 1 माइनस के 2 म्यू। तो बेटा यहां से क्या कैंसिल आउट हो रहा है? यहां से सिग्मा सिग्मा से चला जाएगा। बोलो यस और नो। और यहां से आप देखेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सिग्मा सिग्मा चला जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि कैपिटल E इज इक्वल टू, है ना, कैपिटल E को इधर ले आओ, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ K, 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस के 2 म्यू। तो मैंने एक ही स्लाइड में इस डेरिवेशन को डिराइव कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फाइनल डेरिवेशन आपका आ चुका है। अरे हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। तो ये डेरिवेशन बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वाली इक्वेशन को मैं ऊपर लिख दूं, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं क्या? यहाँ पे इस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के बराबर है, सिग्मा जेड के बराबर है, इसको हमने लिखा है सिग्मा से। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हमारा आ चुका है। E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस के 2 म्यू। तो जो पहला डेरिवेशन था E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस के 2 म्यू, ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी यहाँ पर ये हमने ड्राइव कर लिया है, ठीक है ना। इस तरह से सबसे पहले आपको स्ट्रेन लिखनी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, फिर वाई डायरेक्शन में, फिर जेड डायरेक्शन में, तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर स्ट्रेस से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो स्ट्रेस स्ट्रेस से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस के 2 म्यू। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन था। आगे बढ़ें दूसरे डेरिवेशन की ओर। दूसरा जो डेरिवेशन है वो कौन सा है बेटा? यस, पहला जो डेरिवेशन आया हमारा वो रिलेशन किस में आया? E K और म्यू में आया। अब जो दूसरा डेरिवेशन है हमारा वो डेरिवेशन आएगा E G और म्यू में। यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम ये डेरिवेशन डिराइव करेंगे, और जैसे ये डेरिवेशन डिराइव हो जाएगा, इन दोनों की हेल्प से हम ये तीसरा डेरिवेशन डिराइव कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं कैसे। So डेरिवेशन नंबर 2, रिलेशन बिटवीन E G एंड म्यू। ये G की जगह कई बार C भी लिखा रहता है, तो डोंट वरी एट ऑल। ओके, लेट अस कंसिडर अ क्यूबिकल ब्लॉक ABCD। तो हमने ABCD ये एक क्यूबिकल ब्लॉक हमने यहां पर कंसिडर किया है, विच इज सब्जेक्टेड टू shear फोर्स एट द टॉप फेस एंड फिक्स्ड एट द बॉटम फेस। यानी इसका जो बॉटम फेस है ये फिक्स कर दिया हमने, और जो टॉप फेस है यहां पर हमने एक shear फोर्स लगा दिया है F, क्योंकि यहां पर जो G होता है ना बेटा, ये होता है shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन। तो यहां पर shear स्ट्रेस कब आएगी? जब shear फोर्स लगेगा। तो यहां पर हमने shear फोर्स लगाया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब टेंजेंशियल फोर्स लगता है, यानी कि जब shear फोर्स लगता है, तो shear स्ट्रेस डेवलप होती है। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, अभी तो जो इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है ABCD। अब हम जैसे ही इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, shear फोर्स लगाएंगे F, तो ये क्या हो जाएगा? इस पर क्या इफेक्ट दिखेंगे आपको वो देखना ध्यान से। क्या इफेक्ट दिखेंगे जरा ध्यान से देखना।
मैं रिपीट कर रहा हूं, ए बी सी डी, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ये इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड। इसका जो डायगोनल है, पहले ओरिजिनल डायगोनल कितना AC है ना, AC, और ये कितना डायगोनल है इसका, BD है। अब जैसे ही हमने शेयर फोर्स लगाया है ना, लिखा है यहाँ पे द ब्लॉक एक्सपीरियंसेस द फॉलोइंग इफेक्ट ड्यू टू शेयर फोर्स F। इस शेयर फोर्स के कारण ये जो ब्लॉक है वो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा। पहला, शेयर स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड एट द फेस DC एंड AB। ये जो DC फेस, ये जो आप देख रहे हैं DC और ये जो AB है, यहाँ पर क्या लग रही होगी, स्ट्रेस डेवलप हो गई होगी। क्या डेवलप हो गई होगी, स्ट्रेस डेवलप होगी, टाउ, है ना। शेयर स्ट्रेस को हम कैसे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं, तो यहाँ भी टाउ आ गया होगा और यहाँ भी टाउ आ गया होगा। ओके, द ब्लॉक डिस्टॉर्ट टू अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन A B C' D'। जैसे ही, क्योंकि यहां से नीचे से फिक्स है और यहां पर शेयर फोर्स लगेगा तो इस तरह से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो जो D है वो D' हो जाएगा और C जो है वो C' हो जाएगा। तो इसकी जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन है वो A B C' D' है ना। पहले क्या थी, A B C D, क्योंकि जैसे ही हमने शेयर फोर्स लगाया तो ए बी तो क्योंकि फिक्स है तो वही रहेगा पॉइंट, तो डी D' हो जाएगा और C' हो जाएगा। A B C' D' इसकी न्यू कॉन्फ़िगरेशन आ गई। द डायगोनल AC इलोंगेट्स यानी कि टेंशन में होगा, एंड डायगोनल BD शॉर्ट हो जाएगा, कंप्रेशन में हो जाएगा। मतलब जैसे ही भाई इस तरह से हो गया ना, ये जब ऐसा गया ये फिक्स है, तो ध्यान से अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो पहले जो डायगोनल AC था अब वो AC' हो चुका है, यानी कि जो AC डायगोनल था इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। अरे बोलो यस और नो। जो डायगोनल AC है, मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं आपके लिए कि जो डायगोनल AC है बेटा, ये जो डायगोनल AC' है, ये जो डायगोनल AC' है वो बढ़ चुका है किससे, AC से। ओरिजिनल डायगोनल था AC, अब हो चुका है AC'। तो इस शेयर फोर्स के कारण AC जो डायगोनल था इलोंगेट हो गया है, यानी इसकी लेंथ बढ़ गई है। और ये जो डायगोनल था आपका BD, और अब क्या हो चुका है, BD'। तो बेटा BD' तो छोटा हो चुका है, BD' जो है वो छोटा हो चुका है किससे, BD से। किससे, BD से। इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुका है भाई, ये शॉर्ट हो चुका है यानी कंप्रेस हो चुका है, और ये इलोंगेट हो चुका है ना। इसमें ये जो AC डायगोनल है इसमें खिंचाव आ चुका है, यानी इलोंगेट हो चुका है, इसकी लेंथ बढ़ गई है। जबकि BD कैसा हो गया, कंप्रेस हो गया है, शॉर्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हो चुका है और ये इलोंगेट हो चुका है। अब ये इलोंगेट क्यों हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर टेंशन रहा होगा। क्योंकि इसके अंदर क्या रहा होगा बेटा, टेंशन रहा होगा। तो ये जो डायगोनल है इसके अंदर है टेंशन, ये इलोंगेट हो चुका है, जबकि ये शॉर्ट हो चुका है यानी कि ये कंप्रेस हो चुका है। ठीक है ना, तो वही इसके इफेक्ट यहां पर लिखे गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम वो डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं। तो कुछ चीजों की जरूरत यहां पर हमको पड़ेगी, बहुत बेसिक डेरिवेशन पहले वाला भी था, ये भी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। यहां पर हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट C है, इस पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट C से डायगोनल AC' पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेटा, तो हमको एक नया पॉइंट मिल जाएगा जिसको हमने बोल दिया पॉइंट E। क्या बोल दिया इसको, पॉइंट E। ये एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल है 90। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिएगा। अच्छा, ये जो एंगल होता है भाई, एक बात बता सकते हैं कि ये जो एंगल होता है बेटा ये कितना होता है, ये सब जानते हैं कि ये कितना है, 90 डिग्री। अगर हम इसको इस तरह से बाइसेक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 45, और ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंगल टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। बोलो यस और नो। ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। ओके, बहुत बढ़िया। ये जो CC' है बेटा, ये बहुत बड़ा इसका बहुत, ये CC' की जो लेंथ है बहुत ज्यादा नहीं है, ये तो जूम करके दिखा रखी है। CC' इज वेरी वेरी स्मॉल। ये जो CC' है ये बहुत ही स्मॉल है, और यहाँ पर जो एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है ना, फाई एंगुलर डिफॉर्मेशन जो फाई हुआ है, ये फाई भी बहुत छोटा है। तो जब CC' बहुत ही छोटा होगा, जब ये CC' बहुत ही छोटा होगा, तो बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बोलो यस और नो। और ये जो लेंथ है AC और AE, ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये CC' बहुत ही छोटा है। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AE, AC इज इक्वल टू AE लिखा जा सकता है इसको। ठीक है ना, चलिए। तो यहां पर एक ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे, कौन सा ट्रायंगल, कि ट्रायंगल CEC'। अरे बोलो यस और नो। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये 90 डिग्री है और ये एंगल 45 है। तो ये जो 90 डिग्री है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पर cos 45 लगा सकता हूँ क्या, कौन से ट्रायंगल में लिखूंगा, यहाँ पर मैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा है बेटा, ECC', ECC'। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख रहा हूँ, cos 45। जब मैं लिखूँ cos 45 इज इक्वल टू, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, EC' और हाइपोटेनियस क्या है, CC'। तो लिखेंगे यहाँ पर हम cos 45,
cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बोले तो EC डैश अपॉन CC डैश, EC डैश अपॉन CC डैश। तो यहां से EC डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी CC डैश cos 45। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक जो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये जो बड़े वाला ट्रायंगल है ABC, तो यहां भी मैं लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, cos 45, इसमें भी क्या लिखूंगा मैं, cos 45। तो बेटा ये 90 डिग्री है ट्रायंगल ABC में, ये एंगल 45 है, तो ये होगा cos 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ये है और हाइपोटेनियस क्या होगा इसका, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। तो लिखेंगे यहाँ पर BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो बेटा यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, AC इज इक्वल टू BC अपॉन cos 45। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अरे cos के बारे में सभी जानते हैं कि नहीं जानते, सिंपल है। अब यहां पर एक और ट्रायंगल मुझे दिख रहा है बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, BCC डैश, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCC डैश। मैं लिख सकता हूं यहां से tan फाई, tan फाई कितना होगा बेटा, tan फाई इज इक्वल टू, ये देख सकते हैं BCC डैश। तो ये जो फाई एंगल है तो tan फाई कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है CC डैश और बेस कितना है BC, तो ये हो जाएगा बेटा CC डैश अपॉन BC। कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अब यहाँ पे जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं आपको CC डैश की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये एंगल फाई है, ये दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये फाई बहुत छोटा होगा बेटा तो हम tan फाई क्या लिख सकते हैं, तो हम tan फाई को फाई लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा फाई। तो tan फाई को जब हम फाई लिखेंगे तो यहां से फाई कितना हो जाएगा बेटा, CC डैश अपॉन BC हो जाएगा। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूं, अरे बोलो यस और नो। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अभी तक मैंने कुछ किया है क्या इसमें, ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कैसे आया है। सबसे पहले मैंने छोटू सा ट्रायंगल यूज किया, राइट एंगल ट्रायंगल ECC डैश, ECC डैश, इसमें cos 45 लिखा। फिर मैंने एक बड़ा सा ट्रायंगल लिया ABC, इसमें मैंने cos 45 लिखा, ठीक है। फिर मैंने एक ट्रायंगल और लिया BCC डैश, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां से मुझे फाई इज इक्वल टू CC डैश है, ये दिस इज CC डैश, दिस इज CC डैश अपॉन BC। तो मेरे पास, मैंने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं यहां पर स्ट्रेन इन डायगोनल AC। किसमें लिखेंगे, जो डायगोनल है हमारा सामने देखो, डायगोनल AC, डायगोनल AC, ये देखो जरा, दिस इज डायगोनल AC। अच्छा मैंने आपको स्ट्रेन लास्ट लेक्चर में बताया था, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर डायगोनल की बात हो रही है, तो चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। तो यहां पर चेंज कितना हुआ, पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन लिखेंगे यहां पर हम लोग, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल AC। ये जो डायगोनल AC है, अब मैंने लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताया हो आपको, तो यहाँ तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है यानी कि जो लीनियर स्ट्रेन है या प्राइमरी स्ट्रेन भी हम इसको कहते हैं, तो ये जो डायगोनल AC है कितना चेंज हुआ डायगोनल में, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। तो लिखेंगे स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगी, चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। अब देखो चेंज कितना हुआ इसमें डायगोनल में, है ना, पहले कितना था AC और बाद में कितना हो गया AC डैश। तो क्या लिख सकता हूं मैं, AC डैश माइनस AC, अरे बोलो ये सर इतना तो चेंज हुआ, AC डैश माइनस AC अपॉन ओरिजिनल कितना है AC, वही तो हुआ, चेंज इन डायगोनल अपॉन ओरिजिनल डायगोनल। ये फाइनल लेंथ है, ये ओरिजिनल लेंथ है, तो चेंज तो ऊपर आ गया, नीचे आ गया ओरिजिनल लेंथ। ओके नाउ AC डैश, अब AC जो है यहां पर बेटा, ये जो AC डैश है, अच्छा क्योंकि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, AC को AE के बराबर लिखा जा सकता है, AC को AE के बराबर लिखा जा सकता है। तो मैं लिखूंगा यहां पर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, AC डैश माइनस AE अपॉन AC। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब AC डैश माइनस AE, AC डैश माइनस AE कितना हो जाएगा, EC डैश, अरे बोलो यस और नो, ये है AC डैश और ये है EC डैश।
तो कितना हो जाएगा, सॉरी, ये है आपका ए सी डैश और ये है ए ई, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो इतना ही तो बचेगा, ई सी डैश। तो बेटा यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ए सी माइनस ए ई, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज इक्वल टू ई सी डैश, ऊपर आ जाएगा ई सी डैश जो चेंज हुआ है अपॉन ए सी। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं, एक बार फिर से डायग्राम को देखो, दिस ए सी डैश माइनस ए, तो इतना ही तो बचा ई सी डैश। अब ये जो ई सी डैश है, ई सी डैश की वैल्यू यहां से पुट कर दो, सी सी डैश कॉस 45, अरे बोलो यस और नो, तो यहां से आ जाएगा हमारा ई सी डैश। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और यहां से हम रखेंगे ए सी की वैल्यू। देखो इस इक्वेशन में क्या आ रहा है बेटा, इस इक्वेशन में एक तो ई सी डैश है और एक ए सी है, तो हमने क्या करा, ई सी डैश की वैल्यू रखी सी सी डैश कॉस 45 और ए सी की वैल्यू रखेंगे बी सी अपॉन कॉस 45। रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू, ई सी डैश की वैल्यू कितनी है, सी सी डैश कॉस 45 और ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी सी अपॉन कॉस 45। तो ये कितना हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका सी सी डैश, ऊपर सी सी डैश है नीचे बी सी है, और ये हो जाएगा ऊपर जाकर के स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 45 का स्क्वायर। और आप सभी जानते हैं सी सी डैश अपॉन बी सी हो गया, और कॉस 45 कितना होता है, स्क्वायर रूट 2, अरे बोलो यस और नो। ओके नाउ अब ये जो सी सी डैश अपॉन बी सी है बेटा, सी सी डैश अपॉन बी सी जो है, सी सी डैश अपॉन बी सी जो है वो 5 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, स्ट्रेन इज इक्वल टू सी सी डैश अपॉन बी सी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1/2, 1/2 यानी कि 5/2 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 5/2 हो गया, क्योंकि ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 5, ये हो गया हमारे पास, ये आ गया स्ट्रेन, स्ट्रेन इन डायगोनल दैट इज 5/2। बोलो यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्ट्रेन लिखा किसके लिए, डायगोनल के लिए, फिर हमने पुरानी स्लाइड से क्या लिख लिया यहाँ पर, सी सी डैश और ए सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो हमको इक्वेशन नंबर 1 से का यूज करते हुए 5/2 मिल गया। हम ये भी जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वी नो दैट जो शेयर मॉडुलस जी होता है दैट इज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से यहां पर क्या लिखा हुआ, फाई लिखा हुआ है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी लिखा जा सकता है। यस, तो यहां पे स्ट्रेन आ जाएगा। अच्छा मैं एक काम करूं, मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, मैं क्या बोल दूं इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब लिखेंगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यस इक्वेशन, तो एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन कितना हो गया, ये है 5/2, तो 5 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे टाओ, और पहले से 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टाओ अपॉन, यहाँ पर जी है ना, यहाँ पर क्या करने वाले हम 5 की जगह टाओ अपॉन जी, यहाँ पर 5 की जगह टाओ अपॉन जी, तो 2 पहले से ही है, तो टाओ अपॉन 2g, ये इक्वेशन आपको मिल गई, अरे यस और नो, एंड इसको बोल दीजिए दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। या एक काम करें, अभी इक्वेशन का नाम नहीं दे रहे इसको हम, अभी इक्वेशन का नाम नहीं दे रहे। इन केस ऑफ प्योर शेयर, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, इन केस ऑफ प्योर शेयर, अगर प्योर शेयर है, क्या है यहाँ पर प्योर शेयर है, क्योंकि यहाँ पर केबल और केबल क्या लगा हुआ है, शेयर फोर्स लगा हुआ है, डायग्राम अगर आप देखेंगे तो हम को ये लाइन पता होनी चाहिए, ये याद कर लीजिए आप लोग इसको, तो ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू टाओ साइन 2 थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाओ इंटू साइन, ये हो जाएगा 90, जब थीटा की वैल्यू इतनी रखोगे आप 45, तो सिग्मा इज इक्वल टू टाओ हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टाओ हो जाएगा, यस सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो गया, टाओ। अब यहां से आपको, चलिए मैं इसका नाम ही दे देता हूं, इक्वेशन नंबर, मैं बोल देता हूं इसको, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, कितनी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3।
अब मैं लिखूंगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या करने वाले हैं हम, सिग्मा को यानी कि टाउ की जगह हम सिग्मा पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू, टाउ की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन 2g। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपने पास एक और इक्वेशन आ गई है ना, इक्वेशन का एक नाम इसको दे दीजिए। आप जरूर नहीं कि इक्वेशन बनाएं, यहाँ पर ना भी बनाएं तो भी काम चलेगा, है ना। आपको ये पता रहना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लीनियर स्ट्रेन। अरे यस और नो, दिस इज लीनियर स्ट्रेन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, दिस इज द स्ट्रेन, दिस इज ए स्ट्रेन इन डायगोनल एसी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन इन डायगोनल एसी also can be written as, also can be written as। तो देखो ये जो स्ट्रेन आई है, हम स्ट्रेन को एक और तरीके से लिख सकते हैं डायगोनल एसी में, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कैसे, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। तो इस सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है बेटा, आप यहां पर देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार ये जो डायगोनल आपका एसी है, इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो इलोंगेट हो रही है। इलोंगेट क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर टेंसल स्ट्रेस होगी। तो हम बोल देंगे कि इसमें सिग्मा 1 जो है वो क्या है आपका, यहाँ पर सिग्मा 1 है, और यहाँ पर जो डायगोनल बीडी है इसमें सिग्मा 2 है। इसमें कितनी है, सिग्मा 2 है। और ये जो एसी डायगोनल है और बीडी डायगोनल ये परपेंडिकुलर है, यानी कि जो यहाँ पर नेचर आएगा इनका अपोजिट आएगा। तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सिग्मा के बराबर ही होगी। और वो किसके बराबर है, और ये हम देख चुके हैं यहाँ पर हम देख चुके हैं जो सिग्मा है, वो जो शेयर स्ट्रेस है सिग्मा, वो शेयर स्ट्रेस टाउ जो है वो सिग्मा के बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा के बराबर आ जाएगा, और यानी कि टाउ के बराबर होगा ये। इसी तरह से सिग्मा 2 है वो किसके बराबर होगा, माइनस के सिग्मा, कंप्रेशन है ये, कंप्रेशन में है ना, ये कंप्रेशन में है, और ये हो जाएगा माइनस के टाउ के बराबर, ठीक है ना। और टाउ किसके बराबर है, माइनस के सिग्मा के बराबर है। तो हम यहाँ पर सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, सिग्मा, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस के सिग्मा। अरे यस और नो, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई माइनस के म्यू, और ये हो जाएगा माइनस के सिग्मा अपॉन, माइनस के सिग्मा अपॉन ई। कोई दिक्कत नहीं है, यस ओके। ये म्यू क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल है तो दूसरा लेटरल है। जो पहले वाला डेरिवेशन था वही तो हमने किया था वहां पर, कि लॉन्गिट्यूडनल और ये लेटरल। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू सिग्मा अपॉन ई। तो बेटा यहाँ से आप देख रहे हैं कि सिग्मा कॉमन आ रहा है, सिग्मा अपॉन ई, और ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस इक्वेशन का नाम आप दे सकते हो, इस इक्वेशन का नाम आप दे सकते हो, दिस इज इक्वेशन नंबर, बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, पहले कितनी आ गई थी 4, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 5। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 ये है, ये भी स्ट्रेन है और ये भी स्ट्रेन है, तो इनको इक्वेट कर दीजिएगा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। तो जैसे ही हम इन इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2g इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस के म्यू। तो यहाँ से आप देखेंगे सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस के म्यू, ठीक है, 1 प्लस के म्यू। ये आ गया आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। यही डेरिवेशन हमको ड्राइव करना था, बस आपको ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी याद रखने वाली है, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मैकेनिकल सेकंड ईयर में ये कंपाउंड स्ट्रेसेस के अंदर आता है ना, बहुत बाद में आता है, तो उतना समझने की जरूरत नहीं, बस इसको आपको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स हैं फर्दर जाकर के इसको सेकंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हमारे 2 ड्राइव हो चुके हैं। कौन कौन से, यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो डेरिवेशन था ये ड्राइव हो चुका है, दूसरा ड्राइव हो चुका है, अब इन दोनों की हेल्प से हम ये तीसरा डेरिवेशन बेटा ड्राइव कर लेंगे। ओके चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ चुका है हमारा डेरिवेशन।
तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आपको एक छोटा ट्रायंगल यूज करना है, फिर एक बड़ा ट्रायंगल यूज करना है, और फिर ये 3 ट्रायंगल यूज करना है। दो में cos 45 लगेगा, एक में tan फाई लगेगा यहाँ से, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख लेंगे आप, डायगोनल एसी में कितनी स्ट्रेन आएगी, और फिर आप जो है सी सी डैश की वैल्यू और एसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये पता है शेयर मॉडुलस पहले हम पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। ये इक्वेशन याद रखते हुए यहाँ से स्ट्रेन मिल जाएगी। तो एक स्ट्रेन यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4 में, और यहाँ पे दूसरे तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं, और इस वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन में इक्वल पुट कर देंगे, तो ये डेरिवेशन हमारा डिराइव हो चुका होगा। चलिएगा, अब जो देखो ये हम डिराइव कर चुके हैं, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। अब इन दोनों इक्वेशन से हमको म्यू को एलिमिनेट करना है। तो किसी भी एक इक्वेशन से म्यू को रिमूव करके, म्यू को एलिमिनेट करके दूसरे में पुट कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ से म्यू की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और इस इक्वेशन पुट कर दी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, तो म्यू क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये आ जाएगा। देखो कैसे करना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 in equation number 2 in order to eliminate the mu from equation 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 से आपको म्यू को क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस इक्वेशन को देखो जरा ध्यान से, तो E ये यहाँ पर देखो, ये 2G को उधर चला जाएगा, तो E अपॉन 2G इक्वल टू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से म्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू हो जाएगा E अपॉन 2G माइनस 1। अब ये जो म्यू की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू 3K ऑलरेडी है, 1 माइनस 2, 1 माइनस के 2, अब म्यू की वैल्यू यहाँ से आपने यहाँ पुट कर दी, है ना। फिर आपने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, जब इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E अपॉन G बचेगा। इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3K ऑलरेडी है, ये हो गया 1 और 2 3, E अपॉन G। यहाँ से क्या करेंगे आप, इस 3K को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9K, और ये हो जाएगा, ये 3K है तो 3K E अपॉन G। अब आपको E को, जो E वाली टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाओ, तो एक E यहाँ पर है और एक E यहाँ पर भी है, तो E को E वाली टर्म को इधर ले आओ, तो E है यहाँ पर है, उधर आकर के प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा 9K। यहाँ से E कॉमन ले लो, E कॉमन लोगे तो कितना होगा, 1 प्लस 3K अपॉन G बचेगा इक्वल टू 9K। G की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा E G प्लस 3K अपॉन G इक्वल टू 9K। अब आप जो है इस G को इधर ले जाओ, तो E इज इक्वल टू 9KG अपॉन 3K प्लस G, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरा डेरिवेशन आपका आ चुका है, ये तीसरा डेरिवेशन आपका बेटा आ चुका है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अलग अलग डेरिवेशन डिराइव किए। हमने क्या करा बेटा, दो डेरिवेशन से पहले हमने इस डेरिवेशन को डिराइव किया। यहाँ पर क्या आ रहा है, E आ रहा है, K आ रहा है और म्यू आ रहा है। दूसरा जो डेरिवेशन है उसमें E G और म्यू है। अब जो तीसरा डेरिवेशन है इसमें म्यू नहीं है, इसमें E K और G है, तो लेकिन तीनों क्या है, E के बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन सबको बराबर पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू इक्वल टू 9KG अपॉन 3K प्लस म्यू। सबको हमने क्या कर दिया, बराबर पुट कर दिया, क्योंकि तीनों डेरिवेशन में ये भी E है और यहाँ पर देखा ये भी E है और ये भी E था, तो बराबर बराबर इनको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से तीनों डेरिवेशन आपके हो चुके हैं। और डीपीपी कुछ नहीं है, डीपीपी यही है कि जो मैंने आपको डेरिवेशन डिराइव करवाए हैं अभी, वो डेरिवेशन को आप जो है अपने आप से ड्राइव करेंगे। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स E, G, K और न्यू। यहाँ पर जो है हम म्यू लिख रहे हैं अब तक, लेकिन यहाँ पर इसने न्यू लिख दिया इसको, ये क्या है, ये म्यू है, तो उसने लिखा भी देखो ये पॉइजन रेशियो है, न्यू लिख दिया इसने, E, G, K और न्यू। तो न्यू क्या है, यहाँ पर पॉइजन रेशियो है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर म्यू लिखा हुआ है हमारी इक्वेशन से वहां पर न्यू आ जाएगा, ठीक है ना। कल के दिन को ये G को C भी लिख सकता है, इसको C भी लिख सकता है, और ये जो म्यू है बेटा इसको ये 1/m भी लिख सकता है। तो कुछ भी लिखेगा आप उसी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां G लिखा वहां C लिख देंगे, जहां पर म्यू लिखा है वहां पर 1/m लिख सकते हैं, या फिर इसके हिसाब से न्यू लिख सकते हैं। तो ये 2024-25 ऑड सेम में 7 मार्क्स में डेरिवेशन पूछा गया था, क्योंकि इसने डेरिवेशन जो पूछा था वो E, G, K और म्यू में पूछा। तो ऐसा तो कोई तीनों में से डेरिवेशन ही नहीं है, तीनों में से कोई सा डेरिवेशन ऐसा नहीं है हमारा जिसमें 4 आ रहे हो। तो अल्टीमेटली करना क्या था आपको, ये तीनों डेरिवेशन ड्राइव करके इक्वल टू पुट कर देना सबको, ठीक है। तो चलिए हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, और एक लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द इलास्टिक कांस्टेंट्स। इलास्टिक कांस्टेंट्स के बेसिस पे हम तो पहले एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद हम वो जो लास्ट वाला टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा एक बड़ा लेक्चर होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक एटीएम आए हुए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे,
ठीक है, कुछ प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा आपको, और एक छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे स्ट्रेस डायग्राम की। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।